ओम शांति। आज 22 मई की मुरली का मुख्य एसेंस है, सीप में है मोती जैसे। मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे, होली हंस बन ज्ञान रतन चुगना है ऐसे, तब बन पाएंगे बिल्कुल बाबा जैसे। बाबा ने कहा, क्या कहा? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। कौन कह रहा है मीठे बच्चे? कभी सोच के तो देखो कि कौन कह रहा है मीठे? भगवान कह रहा है मीठे मीठे बच्चे। बाबा ने कहा, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दो और अपने जीवन को सफल बना लो, क्योंकि मौत सामने खड़ी है। बाबा ने कहा, ए मेरे प्यारे प्यारे मीठे बच्चों, अपना सब कुछ मुझे दे दो। अपने जितनी भी विकार हैं, अपने अंदर जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, दुख है, सब मुझे दे दो और मुझसे सारे खजाने ले लो। ऐसा कोई भी विकर्म नहीं करो, क्योंकि मौत सामने खड़ी है। आप देखो दुनिया में क्या हो रहा है। आज जो व्यक्ति कल मुझसे बातें कर रहा था, आज इस दुनिया में नहीं है। माने इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, कितना डर और दहशत है जिंदगी में। लेकिन हम बाबा के बच्चे बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि बाबा रोज ज्ञान मुरली के द्वारा हमें कितना ज्ञान देता है, कितना सुख देता है। रोज कहता है कि मीठे बच्चे, ऐसे करो वैसे न करो, जिंदगी ऐसे जियो, ऐसे मत जियो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, अपने विकारों को छोड़ दो। माने कहते हैं ना कि कोई भी विद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय इतनी पढ़ाई नहीं कराता है जितना बाबा करवाते हैं। रोज पढ़ाते हैं, रोज रोज नियम से पढ़ाते हैं और कहते हैं मीठे बच्चों। तो आज बाबा ने जो कहा बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने विकारों को जब तक नहीं छोड़ेंगे, हमेशा कष्ट है जिंदगी में, बहुत कष्ट है। लेकिन जैसे विकार छोड़ देते हैं, बाबा के बन जाते हैं, अपने अंदर जो है घृणा की भावनाएं, जो क्रोध है, उसके अलावा जो ईर्ष्या है, असंतोष है, इन सब जो विकारों को हम दूर कर लेंगे तो हमें बहुत सुख मिलता है, क्योंकि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। हमारे मन में बाबा के सारे बच्चों के प्रति इतना प्यार आ जाता है ना, तो सारे विकार खत्म हो जाते हैं, संतोष आ जाता है। तो बाबा मौत सामने खड़ी है, हमें मालूम है बाबा आपके बच्चे जितने भी है सबको पता है। इसीलिए तो हम ऐसा कोई कर्म नहीं करते कि हमें विकर्म में गिनती कर लें उसको हम, और आप हमें माने सजा दो। महाकाल के रूप में बाबा ने पर कहा था कि बच्चे अभी समझ जाओ, नहीं तो जब मेरा महाकाल का रूप होगा तो फिर तुम उसे सह भी नहीं पाओगे। तो बाबा को सारे विकार देकर उनके सारे खजाने ले लेने हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। सोचो तो कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहा है। कितना मीठा मीठा, कितना प्यारा प्यारा शब्द बोलते हैं बाबा कि दिल को छू जाए। माने एक एक शब्द जैसे अमृत है, अमृत घोल देता है कानों में। आज जो बाबा क्वेश्चन करते हैं अपने बच्चों से, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाबा की हर बात निराली होती है, बहुत ज्ञान वाली होती है। बाबा ने कहा, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? आप कभी अपने विषय में सोचो कि क्या आपने धारण किया है बाबा के ज्ञान को? आपके अंदर बाबा का ज्ञान समा गया है? आप खुद को देही अभिमानी समझ रहे हो? कर्मातीत अवस्था में रहते हो? कर्म करते हुए बाबा को याद करते हो? बाबा कहते हैं कि इसलिए नहीं रहता है कि लोग अपने को आत्मा नहीं समझते हैं। बच्चे वो समझते हैं कि इसी दुनिया में रहना है, यहीं रहना है, माने कहीं जाना ही नहीं है। वो समझते ही नहीं है कि ये ज़िंदगी जो है बहुत छोटी सी है, ड्रामा करने आए हैं, यह ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, चले जाएंगे। रोज़ हम इतने लोगों को जाते हुए देखते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि हमें भी जाना है, क्योंकि इंसान के अंदर यह बात पता नहीं क्यों नहीं आती है। लेकिन बाबा के बच्चे यह जानते हैं, वो समझते हैं, जो बहुत ज़्यादा बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उसका मनन करते हैं, मंथन करते हैं। क्योंकि बिना ज्ञान को मनन मंथन किए हुए और बाबा के साथ जब तक परम धाम में नहीं बैठेंगे, उस सुख को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक इस लौकिक जगत से हमारी जो प्रेम है हमारा, वो कभी नहीं खत्म होगा। देह के संबंधों से प्रेम खत्म नहीं होगा, विकारों से प्रेम खत्म नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जो हम कष्ट में झेलते हैं, या फिर हमें इतनी प्रॉब्लम्स होती है, जो हम विकारों से युक्त होकर नकारात्मक सोच में घिर जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, सब वैसे ही रह जाएगा। क्योंकि जब तक ज्ञान का मनन मंथन नहीं करेंगे, ज्ञान अंदर नहीं जाएगा, खुशियाँ नहीं आएगी, बाबा को अपने करीब महसूस ही नहीं करेंगे।
जब महसूस नहीं करेंगे कि भगवान आया हुआ है, भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान हमें मीठे बच्चे कह के बुलाता है, सिकी लदे बच्चे कह के बुलाता है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें उसे महसूस करना है कि पल में अपने अंदर ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए सोचना है कि भगवान आया हुआ है, हमें पढ़ाने के लिए ईश्वर आया है, वह हमारे सारे विकारों को लेकर और हमें बहुत ज्ञान के खजाने दे रहा है, हमसे सौदा करने आया है, बहुत बड़ा सौदागर है। माने इतनी खराब चीज़ें लेता है और अच्छी चीज़ें देता है, कितनी बड़ी बात है। दिल से सोचो, जरा भी सोचोगे ना तो मन लगेगा कि नहीं, बाबा पर कुर्बान हो जाए। कोई दुनिया में है ऐसा जो आपसे बुरी चीज़ें लेके अच्छी चीज़ें देता है? अच्छी चीज़ें लेकर भी लोग बुरी चीज़ें देते हैं। आप किसी के लिए अच्छी भावना भी रखो तो लोगों को लगता है कि ये इसका स्वार्थ होगा, लेकिन जैसे ही बाबा के बच्चे बनते हैं ना और उनको अच्छी भावनाएं भेजते हैं तो वो हमारी क्या है, बातें उनके दिल को लगती है, लोग बदल जाते हैं, लोगों के मन में आपके प्रति इतना प्यार हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चों ऐसा मत करो, बाबा के बन जाओ, ईश्वरीय प्रेम में मग्न हो जाओ। तुम्हारा बाप आया है, उसके बन जाओ, बाप के साथ संलग्न होकर विश्व निर्माण का काम में हाथ बटाओ। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सोचना बहुत बड़ी बात है। बाबा ने जो धारणा की बातें बताई, जैसे रोज 2 धारणाएं देते हैं बाबा। आज जो पहली धारणा है, बाबा ने कहा विनाश का समय बहुत नजदीक आ गया है, तो विनाश के आने से पहले अपना सब कुछ सफल करना है। मतलब अपनी जिंदगी, जो जिंदगी बाबा ने दी है, जो शरीर दिया है, जो यह दुनिया दी है, जहाँ रंगमंच पे हम नाटक कर रहे हैं, मेहमान हैं, उस अपने को मेहमान समझकर महान बन जाना है। मतलब सब कुछ सफल करना है, मतलब बाबा की याद में रहना है, मुरली सुनना है, उसको मनन करना है। मेन जो पॉइंट है ना वो यही है कि मुरली को सुनना, उसको मनन करना और मंथन करना। जब तक ऐसा नहीं करेंगे कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुरली सुनना, उसको मनन मंथन करके उससे अमृत निचोड़ कर, ऐसे तो बाबा का हर शब्द अमृत है, हर शब्द माने हीरे मोतियों से भी ज़्यादा महंगा है, लेकिन उसमें से अगर एक पॉइंट भी डेली अगर आप उठा लेते हैं, एक पॉइंट भी और धारण कर लिया, तो 30 दिन में 30 पॉइंट आपके माने श्रृंगार हो जाएंगे, आपके जीवन को महकाने लगेंगे, गुलाब बना देंगे, आपको रूहानी गुलाब से भरपूर कर देंगे। तो बाबा कहते हैं ये कयामत का समय है, मालूम नहीं कब आ जाए अंतिम घड़ी, और उस वक्त सोचेंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो बाबा का नाम लिया ही नहीं, और हम देह भान में रहेंगे, शरीर छूटेगा नहीं, क्योंकि हम मोह माया में फंसे रहेंगे और दुख झेलेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी से अपने आप को तैयार कर लो, कयामत की घड़ी है, अपना सब कुछ पावन कर लो ताकि जाते वक्त जरा भी तकलीफ नहीं हो। बाबा बहुत समझाते हैं, उनका ज्ञान नहीं अमृत है, हम लोगों को धारण करना ही है। दूसरी जो धारणा बाबा ने कही, देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देहधारियों से हमें मोह निकाल करके माया पर जीत हासिल करनी है। माया बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा छम करके आती है। आप सोचो, आप बाबा के बन गए हो, लेकिन छोटी सी बात होती है मन कितना बेचैन हो जाता है, क्योंकि माया मौका तलाशती है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि ये जो माया में रहने वाले, मेरी संगत में रहने वाले कैसे बाबा के बन गए, कैसे बाबा के पास बाबा की यादों में रहने लगे हैं। तो हमारी माने सूक्ष्म कमजोरियाँ भी जो होती है ना, अगर सूक्ष्म कमजोरी भी हमारे मन के अंदर हो गई तो आप सोचो माया हमें पकड़ लेगी, कस के पकड़ लेगी, फिर हम वही दुख में आ जाएंगे। अपनी हर कमजोरी को दूर करना है। कुछ कमजोरियाँ जो मोटी कमजोरियाँ होती है वो तो हमें पता चल जाती है कि भाई हमने ये ठीक कर लिया, ये ठीक कर लिया, ये ठीक कर लिया, लेकिन कुछ सूक्ष्म कमजोरियाँ होती है जिसे हम नहीं समझ पाते हैं और वह समय आने पर वार कर देती है। बाद में हमें अफसोस हो जाता है, अरे यह क्या हो गया, ये कमजोरी कहाँ से आ गई, मैंने तो इसे छोड़ दिया था। तो अपनी हर कमजोरी को दूर करना है। बाबा कहते हैं कि मोह जीत बन जाना है, किसी से भी मोह नहीं लगाना है। ये पुरानी दुनिया है, सड़ी गली दुनिया है, यहाँ हम नाटक करने आए हैं, नाटक करना है, चले जाना है। एक छोटी सी बात तो समझनी है, यहाँ हम नाटक ही कर रहे हैं। इतने सारे लोग जा रहे हैं, अपना अपना रोल अदा किया और चले गए, तो क्या हम नहीं जाएंगे? हमें भी तो जाना ही है ना। इस धरती पे कितने दिन रहेंगे?
बाबा के साथ जाना है, अपने धाम जाना है। अपना धाम वही है, वहाँ से फिर हम सतयुग में जन्म लेंगे और फिर हम क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, फिर पूज्य स्वरूप में आएंगे। तो इस तरह से अपने जो स्वरूपों को याद करेंगे तो यहाँ से मोह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान को पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, हमारा देह अभिमान है। तो सबसे बड़ा वास्तव में दुश्मन है, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम आती है। हम सोचते हैं कि नहीं, फलाने ने मुझे ये बोल दिया, मैंने ये नहीं मुझे मिला, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास सुख नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, उसके पास ये है, अरे उसने मुझे कैसे ये बोल दिया। मैंने देह अभिमान के कारण हमारे अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत चाहती है, मैंने बहुत इच्छाएं पैदा होने लगती है। कहते हैं इच्छाओं से ही मन बेचैन होता है, जितना इच्छा करेंगे उतना मन बेचैन होता है। जैसे ही कहेंगे ना कि मुझे सब कुछ मिल गया, बाबा ने सब कुछ दे दिया, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा सब कुछ देने के लिए, तो मन भर जाता है। क्योंकि बाबा के बच्चे समझते हैं कि सुख कहाँ है, सुख बाबा की याद में है, प्यार में है, मुरली में है। तो बाबा के बच्चों को कुछ नहीं चाहिए होता है। बाबा के बच्चे जानते हैं कि यह सब धोखा है आँखों का, यह सब खेल है, इसलिए वो खुद को मेहमान समझकर उसी तरह से जीते हैं और सबके साथ बहुत प्यार से बिहेव करते हैं। हमेशा यह कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाबा से जुड़ जाए। अभी जो हमें मेडिटेशन कोर्स जो शुरू हुआ है, बाबा का हर बच्चा मैंने यही कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा से जुड़े, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो जाए। जैसे हम कितने कष्ट में थे पहले, हमें लगता है कि हमें कितना सुख मिल गया है, तो हम बच्चे भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी सुख मिले, बाबा का हर बच्चा सुखी हो जाए। मेडिटेशन कोर्स जो है राजयोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको करेंगे तो बाबा से आपको मिलने का, रूहान करने का आइडिया आ जाएगा। आपको एक नंबर में इनबॉक्स में डालूंगी, आप उस पर मैसेज करना। अगला कोर्स जब भी होगा आप ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि यही जीवन जीने की कला है। हम जो लोगों से सीखते हैं जीवन जीने की कला, लेकिन यहाँ भगवान हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है। हमें भगवान मिल गया है, अपने भाग्य पर रश्क होता है, अपने मन में बार बार आता है हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं, कितनी ही माने भाग्यवान, कितनी भाग्यशाली आत्माएं कि भगवान मिल गया है। भगवान पढ़ाता है, साथ उठता है, बैठता है, बातें करता है, हर प्रॉब्लम्स जानता है हमारी, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बड़ी बात है। भगवान को दिल से स्वीकार कर लो, उन्हें अपना बना लो। अपना बना लेंगे तो सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। मैंने आज जो वरदान दिया बहुत अच्छा वरदान है, प्लीज धारण करने की कोशिश कीजिएगा। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मतलब बाबा ने बहुत बड़ा वरदान दिया है और विश्लेषण किया बाबा ने कि वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है। हमारी आत्मा की शक्ति कितनी कमज़ोर हो गई है, छोटी छोटी बातों पर हम इतने परेशान हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। छोटी सी बात नहीं होती है, कोई अगर छोटी सी बात कह दे तो दिन भर उसी को मथते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा मत करो। अगर मथना ही है तो मुरली के पॉइंट को मत हो, बाबा के ज्ञान को मत हो। जितना मथते जाएंगे मक्खन निकलता रहेगा और मक्खन से अपना जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। मक्खन आराम से खाते रहेंगे, मोटे होते रहेंगे, शरीर से भी मन से भी ताकत आती जाएगी। क्योंकि जब विचार शुद्ध होते हैं, पावन होता है विचार, जब आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है तो आप समझते हैं ना कि सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगती है, जीवन सफल हो जाता है। परिस्थितियाँ, सिचुएशन, लोग, कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। तो बाबा कहते हैं कि जो वरदान है उसको फॉलो करो, फॉलो फादर करना है हमें बाबा के हर पॉइंट को मनन करना है, मंथन करना है और धारण करना है। क्योंकि मनन मंथन धारण नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप मुरली सुनोगे, अच्छा लगेगा, थोड़ी देर लगेगा कि अरे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, बड़ा सुंदर सुंदर सुनने में लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब भूल जाओगे, देह भान में आ जाओगे। आपको वही चिंताएं, वही दुख, वही लोभ की बातें, वही समस्याएं घेर लेगी। तो क्या करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है,
1 घंटा निकाल ले, आधा घंटा आप मुरली का मनन मंथन करके एक पॉइंट को अच्छे से याद कर ले और उसे अंदर में एकदम जैसे खाना पचता है ना वैसे पचा ले। और दूसरी बात है कि आधा घंटा बाबा के साथ योग करें, मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अगर बाबा को बनना है, भगवान को अपना बनाना है तो इतना तो करना पड़ेगा और प्लीज करना पड़ेगा आप लोग को, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे मुझे सुख मिला है, जैसे मैं बाबा की बन गई हूँ, बाबा मुझे जितनी खुशियाँ देता है आपको भी दे। क्योंकि मेरी दिली तमन्ना है, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप भी बाबा के बन जाए, क्योंकि जो मुझे मिला है मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी मिले, बाबा आपको मिल जाए, बाबा का प्यार मिल जाए, बाबा का ज्ञान मिल जाए। इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा कि उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है उसमें विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो एकदम मगन रहते हैं, मक्खन खा खा के मगन रहते हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख मिलता रहता है हमेशा, और वो इतने ज्ञानमय हो जाते हैं कि जो विघ्नों की जो फोर्स होती है, विघ्नों की फोर्स से हम कितने घबराए रहते हैं। हमारे जीवन में विघ्न, कितने विघ्न आते हैं, माने कदम पर प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अभी जब हम ज्ञान में मग्न हो जाएंगे तो हमारे हर कदम पर पदम होगा, मतलब हम कमल पुष्प समान बन जाएंगे, हल्के लाइट, एकदम इजी लाइफ जिएंगे। अभी हम कैसी लाइफ जीते हैं? भारी लाइफ जीते हैं, बिजी लाइफ जीते हैं। कुछ काम नहीं है तभी भी बिजी है, कुछ काम नहीं है तभी भी बिजी है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो, और एक दिन पता चलता है कि भागते भागते कब जिंदगी खत्म हो गई पता ही नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही बाबा के बच्चे बनते बहुत इजी हो जाते हैं और लाइट तरीके से जीवन जीते हैं, हल्का हल्का एकदम, सब काम भी हल्के हल्के तरीके से कर लो। जैसे हवा में उड़ते हुए जो काम माने 5 घंटे में हो वो काम 2 घंटे में हो जाता है। मैं खुद भी महसूस करती हूँ कि मेरा जो पहले माने पूरा दिन जिस काम में लग जाता था वो काम मैं 1 घंटे में 2 घंटे में ख़त्म कर लेती हूँ। माने इतना बाबा शक्ति देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं कि आप खुद महसूस करते हो। अगर बाबा के बच्चे हैं तो जो बाबा के बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद, और जो नहीं है तो प्लीज़ बन जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, एकदम बाबा के बन जाइए, मेडिटेशन कोर्स कीजिए और बाबा का बन जाइए। तो बहुत अच्छा वरदान है, इसे ज़रूर धारण करिए। आज जो बाबा ने स्लोगन दिया कि जो सबका सम्मान प्राप्त करते हैं, मतलब सबके दिलों में जो राज करते हैं अपने व्यवहार से, अपने विचार से और अपने ज्ञान से, वही तख्त नशीन बादशाह बनते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं ना, बेगमपुर के बादशाह बन जाओ तो बेताज बादशाह बन जाओ, स्वराज अधिकारी बन जाओ, कितने सम्मान देते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि अगर आप सबके दिलों पे राज करते हो, सिर्फ बाबा के दिल पे राज नहीं करना है। ऐसे भी बाबा के बच्चे तो बाबा के दिल पे राज करते ही हैं, लेकिन बाबा को बड़ा बुरा लगता है जब हम उनके दूसरे बच्चों से नफरत करते हैं या उनके लिए बुरा सोचते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरा हर बच्चा कोटों में कोई एक बच्चा है, मैं हर बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा हर बच्चा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी मेरे दूसरे बच्चे को गलत निगाहों से मत देखना या गलत बात मत कहना या उनके प्रति किसी भी तरह की ऐसी बात मन में मत लाना कि मुझे दुख हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक बच्चा पीछे रह जाए। अगर कोई बच्चा पीछे भी है तो उनका हाथ पकड़ के आगे ले आओ। अगर उनके मन में किसी तरह की बुराइयां हैं या कमजोरियां हैं तो हमें क्या करना है, उन कमजोरियों बुराइयों की चर्चा नहीं करनी है। उन्हें अपनी जो आत्मशक्ति है, जो अपनी जो ताकत है, पावर है जो बाबा से मिली है, अपनी शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं, उससे उन्हें ठीक करना है। दुआएं देनी है कि आप जल्दी बाबा के बन जाओ, दुआएं देनी है कि उनकी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाए। बाबा हमेशा कहते हैं कि ऐसा ही करना है, क्योंकि वही बच्चे मुझे प्यारे होते हैं जो बच्चे दूसरों की भी चिंता करते हैं। दूसरे कौन है यहाँ? सब हमारे भाई बहन हैं, सगे संबंधी है। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में सगे संबंधी रहे होंगे। तो हम जिस तरह से सगे संबंधियों से प्यार करते हैं वैसे सबसे प्यार करना है, दुनिया के हर बच्चे से प्यार करना है, क्योंकि चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो 5 वर्ष का बच्चा हो या 90 वर्ष का बूढ़ा हो, कोई भी, क्योंकि सब तो आत्माएं है ना। आत्माएं तो कभी बूढ़ी होती नहीं है, बूढ़ा तो शरीर होता है और शरीर ही खत्म होता है। आत्माएं तो हमेशा एवर रेडी और एकदम जवान रहती है। तो ऐसी स्थिति में बाबा का बहुत एक एक चिंतन, जो बाबा का एक एक ज्ञान है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको सोच के देखें। बाबा कहते हैं मेरे हर बच्चे मुझे आँखों में समाये रहते हैं मेरे, इसलिए मेरे किसी भी बच्चे की भर्त्सना मत करना, किसी भी बच्चे को कुछ कह मत देना, क्योंकि मुझे बुरा लग जाएगा।
तो बाबा को बुरा नहीं लगना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। बाबा ने कहा कि तुम मेरे बच्चे को बुरा कहते हो कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? आप सोचो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर भगवान आपको कह दे कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, क्या बीतेगी आपके ऊपर? आप सोच के देखो। आपको लगेगा कि पूरी दुनिया लूट गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। तो बाबा का बहुत रिगार्ड करना है, बाबा के हर बच्चे का रिगार्ड करना है, सबको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देना है। जितनी दुआएं देंगे ना बाबा उतना प्यार करेगा, उतनी दुआएं मिलेगी, आपके जीवन में खुशियाँ रहेगी, आपके जीवन में इतनी शांति रहेगी, आपके जीवन में बरकत होती रहेगी, सफलताएं मिलती रहेगी। तो जितना अच्छा करेंगे ना उतना अच्छा होता रहेगा हमारे लाइफ में। बाबा को मधुबन की बहुत याद आ रही है। बाबा मधुबन की महिमा बताते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में भी मधुबन बस गया। बाबा कहते हैं मधुबन जाना या नहीं जाना बड़ी बात नहीं है, अपने दिल को मधुबन बना लो, माने मधु के समान बना लो, किशमिश बना लो। बाबा कहते हैं जैसे पानी की गंगा हिमालय से निकलती है, परंतु ज्ञान की गंगा जो है, ज्ञान सागर की गंगा, वह मधुबन से निकलती है। वहीं ना बाबा थे और वहीं पर बाबा को ज्ञान हुआ था और ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने स्वीकार किया था, उनके माध्यम से ज्ञान शुरू हुआ था। आज मधुबन का बड़ा महत्व है, हर बाबा के बच्चों को वहाँ जाना चाहिए। मैं भी जाना चाहती हूँ, अभी कोविड के कारण नहीं गई हूँ, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि वह जगह ऐसी पावन जगह है, तीर्थ स्थल है हम बच्चों का। हमें कोई भी तीर्थ स्थल नहीं चाहिए, हम तो हमारे जीवन में रोज ही समझिए कि हमारा घर जो है ना वही तीर्थ स्थल है, लेकिन मधुबन हमारा महातीर्थ स्थल है। हम जिस घर में रहते हैं वही मंदिर है हमारे लिए, क्योंकि हम अपने घरों को मंदिर बना के रखते हैं। ऐसी वाइब्रेशन रहती है, बाबा की वाइब्रेशन रहती है, हमारी शुद्ध वाइब्रेशन रहती है, पवित्र वाइब्रेशन रहती है, तो घर मंदिर बन जाता है। तो मंदिर अगर हम जाते हैं तो क्यों अच्छी लगती है, मंदिर की जो मंदिर का माहौल क्यों अच्छा लगता है? इसलिए कि वहाँ शुद्ध वाइब्रेशन होता है, पवित्र आत्माएं आती हैं, भक्ति मार्ग में ही सही। वहाँ लोग आते हैं तो अपने भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्यार करके बैठते हैं थोड़ी देर, तो वहाँ की शुद्ध वाइब्रेशन हमें प्रभावित करती है। बाबा कहते हैं अपने घर को मंदिर बना लो। घर मंदिर बन जाएगा तो आपका घर भी बहुत सुंदर हो जाएगा, उससे खुशबू आएगी, रूहानी खुशबू आएगी। तो हम सब बच्चों के अपनों घर को मंदिर बनाना है। अपना घर भी मंदिर बन सकता है, अपने वाइब्रेशन से बन सकता है। अगर शुद्ध और पवित्र वाइब्रेशन होगा तो हमारा घर भी मंदिर हो जाएगा और हम यहाँ रहने वाले देवता बन जाएंगे। ऐसे भी हम देवता थे ही, हम तो सीढ़ी उतर उतर के पतित बने, अब पावन बन गए हैं। तो अपने घर को मंदिर बनाकर कभी बैठ के देखो मंदिर कि अपना घर मंदिर बन गया है और हम पूज्य स्वरूप में बैठे हुए हैं। और बहुत सारी आत्माएं जो हमारे घर में आ रही है कहती है कि अरे यहाँ तो आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुद्ध वातावरण है, मन को संतोष मिल जाता है। तो अपने घर को हमेशा मंदिर बना कर रखें। आपका मन मंदिर होगा तब आपका घर भी मंदिर हो जाएगा। आपसे निकलने वाली शुद्ध वाइब्रेशन घर को मंदिर बना सकती है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि आपकी एक एक सोच घर को नरक बना सकती है और एक एक सोच आपको आपके घर को मंदिर बना सकती है। यहाँ फरिश्तों का वास हो सकता है। अगर हम घर को मंदिर बना देंगे और अपने परिवार को एंजल बना देंगे, सब एंजल बन सकते हैं, सब फरिश्ते बन सकते हैं। अपनी वाइब्रेशन से, अपना शुद्ध वाइब्रेशन अगर एक एक बच्चे को अगर हम देते हैं, सबको महान समझते हैं, सबसे वैसा व्यवहार करते हैं, ये बाबा की महान आत्माएं हैं, ये बाबा के प्यारे बच्चे हैं, जिनके अंदर जो अवगुण है उनको अपने वाइब्रेशन से, अपनी मनसा सेवा द्वारा ठीक कर देंगे, तो वो घर मंदिर हो जाएगा और वहाँ फरिश्तों का वास हो जाएगा। हम पूज्य स्वरूप जो बाबा ने कहा है, यहाँ भी पूज्य स्वरूप में हम रह सकते हैं। यहाँ कोई भी आत्माएं जो बाहर की आएगी उनको कितना अच्छा लगेगा। कहीं कहीं किसी घर में अगर हम जाते हैं तो उस घर की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि लगता है कि अरे यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। तो कुछ लोग अपने घरों को सामान से सुंदर करते हैं, तो सामान की जो सुंदरता होती है वो तुरंत खत्म हो जाती है। लेकिन वाइब्रेशन अच्छा नहीं होता तो हम ये भी कहते कि अरे घर तो बहुत सुंदर था लेकिन यार वहाँ अच्छा नहीं लगा, तुरंत मन करा कि वहाँ से भाग जाए। लेकिन आपका घर मंदिर होगा तो लोग आएंगे, बैठेंगे और बहुत शांति महसूस करेंगे। तो घर को मंदिर बनाना है,
हमेशा सोचना है कि हमारा घर मंदिर है, यह स्वर्ग है, यहाँ बाबा रहते हैं, यहाँ हम पवित्र आत्माएं रहती हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बाबा का प्यार है। तो ज्ञान को जितना मनन मंथन करेंगे, जितने शुद्ध विचार होंगे, घर मंदिर बन जाएगा। आज जो बाप दादा ने अव्यक्त इशारा किया, बहुत ध्यान करना है इसका, बहुत ज़्यादा। देखिए एक एक शब्दों पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शब्द, ज्ञान के शब्द हैं, बाबा के दिए हुए शब्द हैं, हर शब्दों में जादू है, हर शब्द समझिए कमाल करते हैं। तो जो अव्यक्त इशारा है, व्यक्त रूप में रहते हुए अव्यक्त स्थिति में रहना है। मतलब इस संसार में रहते हुए, इस संसार के कर्मों को करते हुए हमें साधु संत नहीं बनना है। जैसे लोग क्या करते हैं ना, घर द्वार को छोड़ के साधु संत बन जाते हैं। हमें नहीं बनना है, हमें घर में रहते हुए, घर की हर आत्माओं को सुख पहुंचाते हुए, हर कर्म को करते हुए अव्यक्त स्थिति में रहना है। मतलब बिंदी स्वरूप में रहना है, अपने बाबा को महसूस करना है। जब भी मौका मिले परम धाम का एक चक्कर लगा के आ जाना है, बाबा से मिल के आ जाना है, उनसे रूहान करके उनसे शक्तियाँ लेकर आ जाना है। क्योंकि यह जो गृहस्थ आश्रम है ना, बहुत टफ आश्रम है। इस आश्रम में अगर हम ठीक से जी लें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बाबा हमें जीवन जीने की कला सिखा देते हैं कि अपने गृहस्थ आश्रम में क्या, पूरी दुनिया में कैसे आप जी सकते हैं। आप अपने मन को जब ठीक कर लेते हैं, आपको पूरी दुनिया में जीना इजी हो जाता है। सारी प्रॉब्लम, सारा दुख हमारे मन का है, क्योंकि हम अपने मन के द्वारा ही हार जाते हैं, अपने मन के द्वारा ही दुखी होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, चिंताओं का शिकार होते हैं, लोगों से लड़ाइयाँ होती है, संबंध संपर्क खराब हो जाते हैं। मतलब सारा खेल हमारे मन का है। माने किसके मन का? हमारे मन का। हम अपने ही मनो के हाथे, अपने ही विचारों के हाथे, अपने ही जो हमारे शब्द हैं, हमारी जो अंदर चलने वाली जो बातें हैं, उसके कारण ही हम हर तरह से दुखी होते हैं, दर्द झेलते हैं, बीमारियां झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मन पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने विकारों को दूर नहीं करेंगे, तो कभी भी हम सुख भोग ही नहीं सकते। दुख भोगते भोगते कब इस दुनिया से चले जाएंगे कि पता चले, बाद में लगेगा कि वो जब परम धाम नहीं मिलेगा, नरक धाम मिलेगा, तब सोचेंगे कि क्यों नहीं ऐसा कर्म किया कि परम धाम मिले। तो कर्मों का फल इसी दुनिया में भी मिलता है और हमारे 21 जन्मों तक मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो 21 जन्म सुधर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं व्यक्त में रहना है, लेकिन स्थिति अव्यक्त रखनी है। बाप दादा के साथ रहते हुए कर्म करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कृपया ध्यान करके इसे नोट करके रखेंगे। अगर अव्यक्त स्थिति में रहते हुए कर्म करेंगे तो कोई भी उलझन नहीं होगी। बाबा कहते हैं बहुत सुलझा हुआ जीवन होगा, इजी जीवन होगा, लाइट जीवन होगा। और हम बाबा के बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत लाइट और बहुत इजी जीवन जीते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति आती है और चली जाती है। कोई कुछ कह भी देता है तो लगता है कि बहुत ईजी लगता है, कोई कुछ कहता है तो लगता ही नहीं कि किसी ने कुछ कहा भी। और सच्ची में अब तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि हम किसी को कुछ कहते नहीं है ना। हमारा मन इतना शांत हो जाता है कि हम किसी को कुछ कहते ही नहीं है, तो सामने वाला कैसे कुछ कहेगा हमें। तो बाबा का यही कहना है कि जैसा आपकी जो सोच होगी, जैसी सोच आपकी होगी, वैसे ही लोगों की सोच होगी। जो हम लोगों को देंगे वही लोग हमें वापस करेंगे। जैसी दुआएं हम अगर देते हैं तो दुआएं मिलेगी, अगर गुस्सा करेंगे तो गुस्सा मिलेगा। माने जो हम देते हैं हमें वही वापस मिलता है। तो कभी भी ऐसा कोई भी कर्म न करें कि बदले में आपको दुख मिले। आज जो बाबा ने चिंतन करने के लिए दिया बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा कि हमेशा ध्यान रखो कि आप फरिश्ते हो। फरिश्ते को इस धरती के अर्श से कोई मतलब नहीं होता। इस धरती की जो बातें हैं, इस धरती का जो लालच है, इस धरती के मोह से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो बहुत लाइट होते हैं, बिल्कुल हवा में उड़ते हैं। उनके 2 पंख होते हैं, एक पंख ज्ञान का और एक योग का पंख होता है। खुद भी लाइट रहते हैं, लोगों को भी लाइट रखते हैं। तो बाबा कहते हैं चेक करो तुम फरिश्ते स्वरूप में हुए हो कि नहीं। दूसरा बाबा कहा, दूसरी जो बाबा ने चिंतन करने के लिए बात कही कि हमेशा चिंतन करो कि ज्ञान रत्न तुमने अच्छे से धारण किया है या नहीं, और धारण करके लोगों को सुख पहुंचा रहे हो या नहीं। ऐसा तो नहीं कि दुख दे रहे हो। तो अपने मन में चिंतन करना है, मनन करना है और ठीक करना है।